एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम बेटा लेक्चर नंबर 65 में हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी रिलेटेड टू हमने जो अपना लास्ट टॉपिक किया था, लास्ट लेक्चर नंबर 64 था, उसमें हमने एक सेंसिटिव डिवाइस डिस्कस की थी। उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर दूं। हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्कोप को, इलेक्ट्रोस्कोप हमने डिस्कस की थी, ठीक है, जिससे मैंने ये पढ़ा था कि हम इलेक्ट्रोस्कोप को यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए। एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है जो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। सबसे पहली चीज़ कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है या नहीं है, लाइक डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज, ये हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। हम एक पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज की डिटेक्शन करनी, चार्ज की डिटेक्शन करनी कि है या नहीं है बॉडी पे, ठीक है जी, ये हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। इसके बाद आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमने नोट्स में ना ये क्वेश्चन वाइज बनाया हुआ है, एक ही टॉपिक पेपर में ये आपके क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, चार्ज बॉडी पर कैसे डिटेक्ट होता है, फिर हम इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कैसे करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के मेथड से, प्रोसेस क्या है, नेचर ऑफ चार्ज ऑन बॉडी। देखिए जब हमने ये डिस्कस किया था, जब हमने चार्ज की डिटेक्शन कर ली कि चार्ज है तो उसके बाद अब हमने ये बतानी है कि नेचर ऑफ चार्ज ऑन बॉडी क्या है। यानी जब हम नेचर की बात करेंगे तो नेचर तो हमने पढ़ी हुई है कि दो तरह की नेचर होती है। नेचर ऑफ चार्ज की अगर बात की जाए तो हमें इलेक्ट्रोस्कोप ये बताएगी कि किसी ऑब्जेक्ट पर क्या पॉजिटिव चार्ज है या किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या है नेगेटिव। यानी इलेक्ट्रोस्कोप हमें बताती है कि चार्ज है या नहीं है। फिर हमें ये भी बताती है कि उस चार्ज की नेचर क्या है, कि जिस ऑब्जेक्ट पर चार्ज था उसकी नेचर क्या थी। फिर इलेक्ट्रोस्कोप यूज़ होती है इंसुलेटर और कंडक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि मेरे पास जो गिवन सैंपल ऑब्जेक्ट का है, ठीक है, उसको मैं इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके आऊँगा या क्या करूँगा, वो मेथड क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे मैं ये बताएगी गिवन ऑब्जेक्ट इंसुलेटर है या कंडक्टर है। ले जी क्वेश्चन नंबर 7 हम 6 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कैसे करना है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यानी चार्जिंग। अब आपने एक ये बात याद रखनी है कि हम इलेक्ट्रोस्कोप को चार्जिंग इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, कि हम इलेक्ट्रोस्कोप को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के मेथड को यूज़ करके कैसे चार्ज कर सकते हैं। कुछ डायग्राम्स बनाऊंगा, कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, आपने याद रखना है। अब यह हम सारी बात, अब आपने यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हमने इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना है, ठीक है, तो चार्ज करने में ज़ाहिरी बात है, अभी मैंने नेचर ऑफ चार्ज की बात की, तो हम इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली भी चार्ज कर सकते हैं, हम अपनी गिवन इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिवली भी चार्ज कर सकते हैं। आपने जो सा मर्जी मेथड, आपकी बुक के अंदर उसने गिवन इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज किया हुआ है किस मेथड से, कि कौन सी नेचर उसके ऊपर आई हुई है इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को देने के लिए दो डिफरेंट मेथड हैं। हम पहले पॉजिटिव डिस्कस कर लेंगे जो बुक में दिया हुआ है, नेगेटिव में आपको वर्बल बता दूंगा कि नेगेटिव के केस में किस तरह होगा, कि यानी जब मैंने अपनी इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिवली चार्ज करना है तो क्या होगा, और जब पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं तो वो क्या प्रोसेस है। सबसे पहली बात है कि हम इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर रहे हैं, ये अब हम डिस्कस कर रहे हैं जी, डिस्कशन हो रही है किस चीज़ की, कि हमने अपनी इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज करना है।
तो पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं या नेगेटिवली चार्ज करने के लिए, दोनों का एक ही मेथड है। प्रोसेस कौन सा है? दैट इज़, ये मैंने स्टार्ट पे लिख दिया था लेकिन फिर बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का प्रोसेस है। अब आपने मेरी बात याद रखनी, मैंने आपको बताया था कि इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट टचिंग। यानी ये फॉर एग्जांपल मैंने इस गिवन ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है तो मैं इस कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट इसके नियर लेके आऊँगा, इसको टच नहीं करूँगा। अगर टच करूँगा तो दैट इज़ कंडक्शन। इफ़ विदाउट टचिंग हम चार्ज ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज, हम उसे क्या नाम देते हैं, वो इंडक्शन कहलाती है जी। लो जी, अब हमने करना क्या है, हमने अपनी गिवन इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है। पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए क्या करना है? सबसे पहली बात, अब आपने कुछ डायग्राम्स बनानी है, आपने ध्यान से देखनी है कि जब मेरे पास ये, मैं अपनी इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना चाह रहा हूँ, पॉजिटिवली चार्ज करना, तो पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए मैंने क्या करना है, मैंने एक नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट या रॉड, ऑब्जेक्ट लिख लें, रॉड लिख लें, नियर लेके आना है किसके? डिस्क के, डिस्क ऑफ अनचार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप। भाई मैंने एक इलेक्ट्रोस्कोप, अब मेरी बात बेटा ध्यान से आपने सुननी है, मैंने क्या कहा कि मैं कर रहा हूं पॉजिटिवली चार्ज, साथ साथ रहिएगा भाई, पॉजिटिवली चार्ज कर रहा हूं, तो पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए मैंने क्या लेके आनी है? नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आना है नियर डिस्क। और जो इलेक्ट्रोस्कोप होगी वो इलेक्ट्रोस्कोप मेरी अनचार्ज होगी, वो चार्ज नहीं होगी पहले से, ठीक है जी। अब अनचार्ज के नियर लेके आना है। अब सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्कोप है जो अनचार्ज है, ठीक है जी। ये इलेक्ट्रोस्कोप की हमने पढ़ी थी डिस्क, ठीक है, सर्कुलर बना लें, ओवल की फॉर्म में बना लें। ये था जी रॉड। अब हमें बाकी और किसी चीज़ के साथ कोई कंसर्न नहीं है, कोई लेबलिंग नहीं करनी, हमने सिर्फ ये बताना है कि जब ये मेरी, ये थे जी लीव्स, ये हम पढ़ चुके हुए हैं सारा कुछ पहले। ये लीव्स अपनी जो पोजीशन है इनकी, ठीक है, दिस इज एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। जब इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज नहीं होगी तो डेफिनेट बात है उस इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर कोई भी आपको चार्ज नज़र नहीं आएगा। जब कोई भी चार्ज नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि उसके लीव्स इस पोजीशन में होंगी, जो पोजीशन मैंने यहाँ पे आपको शो करके दिखाई है। ये जी जिसके अंदर हमारी इलेक्ट्रोस्कोप थी, यानी मैंने इस गिवन इलेक्ट्रोस्कोप को क्या करना है? चार्ज करना है जी। ये लीव्स थे, ये डिस्क थी, ये रॉड थी जी, ठीक है जी। बाकी सारे काम उसकी, ये है पहली वाली मेरी डायग्राम। अब डायग्राम आपने ध्यान से देखनी है, बनानी है। दिस इज एन अनचार्ज्ड, दिस इज एन अनचार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप ये चार्ज नहीं है, ठीक है जी। इसी को तो मैंने चार्ज करना है। अब मैंने पॉजिटिवली करना है या नेगेटिवली करना है, दोनों का मेथड डिफरेंट है। हम डिस्कस कर रहे हैं पहले कौन सा वाला, कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के लिए क्या करना है। पहला काम मैंने क्या बताया कि नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट लिख लें, रॉड लिख लें, नियर द डिस्क ऑफ अनचार्ज, यानी इसके पास मैंने फॉर एग्जांपल इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो मैं इसको इसके नियर, डिस्क के नियर लेके आऊँगा। जैसे ही मैं इसको डिस्क के नियर लेके आऊँगा तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा किस पर? डिस्क पर। और नेगेटिव चार्ज किस पर चला जाएगा? लीव्स पर चला जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा डिस्क पर, नेगेटिव चार्ज किस पर चला जाएगा? लीव्स पर चला जाएगा जी। होगा क्या जी थर्ड पॉइंट में कि जैसे ही नेगेटिवली चार्ज रॉड इसके नियर लेके आए, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑन डिस्क पर, पॉजिटिव चार्ज ऑन आ गया जी किस पर? डिस्क पर। और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज ऑन किस पर आ जाएगा? लीव्स पर। किस वजह से? वजह ये है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से। हमने पढ़ा हुआ है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमिनन ये था ना कि जब हम चार्ज ऑब्जेक्ट किसी भी इंसुलेटेड कंडक्टर के पास लेके आते हैं
तो उसमें पॉजिटिव चार्ज एक एंड पर आ जाते, नेगेटिव चार्ज दूसरे एंड पर आ जाते, तो इसमें भी यही होगा। अब जब डिस्क पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरी डायग्राम, ये डिस्क बनाई जी, इस पर ध्यान से आपने देखना बच्चों, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और कोई डिफिकल्ट नहीं है। हमने कहा कि जब इसके नियर ये हम एक रॉड लेके आए हैं, उस रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि मैं चार्ज अपनी इलेक्ट्रोस्कोप को कैसे करना चाह रहा हूँ, पॉजिटिवली चार्ज करना चाह रहा हूँ। ये मैं नेगेटिव इसके नियर लेके आया, जैसे ही नेगेटिव इसके नियर आएगा तो क्या होगा, वो भी डायग्राम बना रहा हूँ, देखिएगा आप। उसमें क्या हुआ कि जो लीव्स पर आ गया जी कौन सा, नेगेटिव चार्ज, और डिस्क पर कौन सा आ चुका हुआ है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका हुआ है जी। जब डिस्क पर, बाकी सारी डायग्राम ऐसे कंप्लीट कर लीजिएगा जी, ताकि हम गिवन इलेक्ट्रोस्कोप को आगे हमने चीज़ डिस्कस करनी है ना कि हमने करना क्या इसके साथ। अब अभी तो पहले केस के अंदर सिर्फ चार्ज आया, इस स्टेप में सिर्फ चार्ज आया है इसके ऊपर। ले जी, यहाँ पर ऐसे ही ये इलेक्ट्रोस्कोप ग्राउंडेड है, ये भी इलेक्ट्रोस्कोप ग्राउंडेड है, हमने पढ़ा हुआ है कॉपर वायर के साथ ग्राउंडेड किया जाता है। अंदर एल्युमिनियम फॉयल होती है, ये एल्युमिनियम फॉयल थी जी, यहाँ पर थी जी बच्चा जी एल्युमिनियम फॉयल। अब मैंने क्या बताया, जब नेगेटिव इसके पास आएगा, डिस्क पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और लीव्स पर कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। अब देखिएगा, जब अनचार्ज थी तो लीव्स बिल्कुल ऐसे थे, सीधे थे। जैसे ही लीव्स पर चार्ज आया तो लीव्स में डाइवर्जेंस आ गई। सिमिलर चार्जेस से ना एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। क्लियर होगी बात जी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, थर्ड केस के अंदर आपने क्या करना है, यानी इस डायग्राम, ये डायग्राम किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि पॉजिटिव, ये नीचे लेवलिंग आपने इसकी करनी है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखनी है। पॉजिटिव चार्ज ऑन किस पर है जी, दैट इज ऑन डिस्क, और नेगेटिव चार्ज किस पर है, नेगेटिव चार्ज ऑन किस पर है, लीव्स पर। फिर से लीव्स में ये डाइवर्जेंस जो आई हुई है दैट इज ड्यू टू द चार्ज ऑन द लीव। और सिमिलर चार्ज था, हमने पढ़ा था सिमिलर चार्ज रिपेल करते, तो रिपेल किया तो ऐसे डाइवर्ज हो गए फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन। अब क्या है जी, अब आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपने इस डिस्क को एक्सटर्नल वायर के साथ कनेक्ट करना है, इस कॉपर वायर के साथ, यानी डिस्क को इन अदर वर्ड आपने क्या कर देना है, अर्स्ड कर देना है जी। फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है, आपने जी डिस्क को, ये डिस्क थी, वो भी डायग्राम में बनाता हूं, पहले मैं आपको बता दूं कि हम कर क्या रहे हैं। हमने क्या करना है जी, डिस्क को अर्स्ड करना है विद किसी भी वायर के साथ जी कर लें, कॉपर वायर ही यूज कर लें जी। जैसे ही आप डिस्क को अर्थ करेंगे किसके साथ, कॉपर वायर के साथ, तो उस अर्थिंग में अब होना क्या है, जैसे ही आपने अर्थ किया तो चार्ज फ्रॉम लीव्स में जो चार्ज होगा वो फ्लो कर जाएगा किस पे, अर्थ पे। जब लीव्स में जो चार्ज है उसने फ्लो कर जाना है किस पर, अर्थ पर, ठीक है। चार्ज विल फ्लो फ्रॉम लीव्स, ठीक है, टू किस पे चला जाना है, अर्थ पे। ये काम किया तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा, जैसे आपने अर्थिंग की ना, अर्थिंग करने से क्या होगा, जो चार्ज था किस पर, ऑन लीव्स पर, चार्ज, ये अहम सारी बात है जी, चार्ज ऑन लीव्स फ्लो टू किस पर चला जाएगा, कहां पर चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। जैसे ही चार्ज ऑन लीव्स अर्थ पर चला जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि लीव्स पर अब कोई भी चार्ज बाकी नहीं रहना। ठीक होगी बात। जब लीव्स पर कोई भी चार्ज बाकी नहीं रहेगा तो अब आपको इसकी शक्ल कैसी नजर आ रही होगी इलेक्ट्रोस्कोप की। ये रॉड भी अब मैं इधर ही बनाने लगा हूं, इसी वाली डायग्राम में। ये थी जी डिस्क,
चार्ज फ्लो कर गया किसकी तरफ, अर्थ की तरफ, जमीन में चला गया जी, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो था लीव्स में से किसकी तरफ चला गया है, ग्राउंडेड हो गया अर्थ में। ये थी जी इलेक्ट्रोस्कोप हमारी। हमने क्या किया हुआ था, हमने इस गिवन इलेक्ट्रोस्कोप को डिस्क को कनेक्ट किया था किसके साथ, ये मैंने लिखा हुआ है, डिस्क को अर्थ करते विद कॉपर वायर। ये थी जी मेरी डिस्क। अब मैं ये पूरी इलेक्ट्रोस्कोप जरा कंप्लीट कर लूं। अंदर थी जी यहां पर एल्युमिनियम फॉयल, ऐसी है जी, यही हमने पढ़ा था जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। ये एल्युमिनियम फॉयल यहाँ पर ग्राउंडेड हुई होती है कॉपर वायर के साथ। अब मैंने क्या किया, मेरा रॉड भी इधर ही अभी कि देखिएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज रॉड इधर ही है, ये नेगेटिवली चार्ज रॉड नियर द डिस्क है। डिस्क पर अभी भी कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा था हमने क्या करना है, डिस्क को अर्थ करना विद कॉपर वायर। कैसे अर्थिंग की जाती है, ये एक्सटर्नल वायर डिस्क के साथ यहां से आपने लगानी है इसके साथ, ठीक है जी। ये जी हमने एक और कॉपर वायर के साथ इसको अर्थ किया है। इस केस में हुआ क्या है, क्या मैंने लिखा है, चार्ज ऑन लीव फ्लो टू अर्थ। चार्ज जो है वो लीव फ्लो किस पर चला जाएगा, विल फ्लो टू अर्थ। जब अर्थ पर चला जाएगा तो इसमें क्या हो रहा है जी, चार्ज, ये डायग्राम क्या बता रही है, चार्ज ऑन लीव्स विल फ्लो टू किस पर चला गया है, अर्थ पर। जब अर्थ पर चला गया, ठीक है, तो देखिएगा मैंने लीव्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं शो किया। व्हेन देयर इज नो चार्ज ऑन लीव्स, जब लीव्स पर कोई भी चार्ज नहीं है तो लीव देखिएगा इस पोजीशन में आ गए ना। जब चार्ज ही नहीं है तो डाइवर्जेंस खत्म होगी, वो एक दूसरे को जो रिपेल कर रहे थे वो रिपेल वाला काम खत्म हो गया। अब आपने क्या करना है, पहले आपने इस कनेक्शन को ब्रेक करना है। ये रॉड अभी भी इधर ही है, ठीक है। अब क्या काम करना है, फर्स्ट आपने क्या करना है, ब्रेक द कनेक्शन। ये कनेक्शन जो लगा हुआ था, एंड देन क्या करना है आपने, ये जो रॉड इसके नियर से इसको यहां से रिमूव कर देना है। एंड देन रिमूव द रॉड, जैसे ही आप कनेक्शन ब्रेक करेंगे, रॉड को वहां से रिमूव करेंगे, तो इलेक्ट्रोस्कोप, पूरी इलेक्ट्रोस्कोप पर कौन सा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा जी। इसका रिजल्ट क्या होगा, ये जब आपने काम किया, इस काम करने से क्या होगा, जो हमारी इलेक्ट्रोस्कोप थी, ठीक है, विल लेफ्ट विद किसके साथ, कौन सा चार्ज रह जाएगा उसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो गिवन इलेक्ट्रोस्कोप थी वो पॉजिटिवली चार्ज। अब जब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी तो अब आपको इलेक्ट्रोस्कोप नज़र कैसी आ रही होगी, ये लीव डिस्क थी, आई होप कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है। लीव से जैसे ये यहाँ से पहले कनेक्शन ब्रेक करना है, फिर रॉड को रिमूव करना है, तो इलेक्ट्रोस्कोप विल लेफ्ट विद ओनली पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज था तो कुछ चार्ज रह जाएगा कहाँ पर, डिस्क पर, कुछ चार्ज चला जाएगा किस पर, ऑन लीव्स पर। लीव्स पर कौन सा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि आधा उधर चला गया, कुछ इधर रह गया, कुछ इधर चला गया। जब चला गया तो अब आपको ऐसे डाइवर्ज पोजीशन के अंदर ऐसे नजर आएगी जी। अब ये वाली जो मेरी इलेक्ट्रोस्कोप है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी हुई है, ठीक है जी। ऐसे यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉयल लगी होती है, ठीक है जी। ये ग्राउंडेड तो ऑलरेडी होती ही है जी। दिस इज एन इलेक्ट्रोस्कोप विद पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से हमारी इलेक्ट्रोस्कोप क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी। क्लियर होगी बात जी। अब जब हमने अपनी गिवन इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिवली चार्ज करना है तो हमने अपोजिट काम करना है। हमने पॉजिटिवली चार्ज किया तो हम कौन सा रॉड लेके आए थे, नेगेटिवली चार्ज रॉड। जब हमने नेगेटिवली चार्ज करना है तो सारे काम अपोजिट करने हैं। आपने पॉजिटिवली चार्ज रॉड नियर लेके आना है। मैं वर्बली बता रहा हूँ,
हो सकता है आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि नेगेटिवली चार्ज कैसे करेंगे। डिस्क पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, लीव्स पर आ जाएगा कौन सा वाला, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जैसे ही आप डिस्क को कनेक्ट करेंगे एक्सटर्नल वायर के साथ, अर्थ करेंगे, तो अब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज अर्थ से ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, लीव्स में। तो लीव्स के पॉजिटिव चार्ज को वो न्यूट्रल कर देगा। जब न्यूट्रल हो जाएगी तो लीव्स फिर आपको ऐसे अनडाइवर्ज पोजीशन के अंदर नजर आएंगे। फिर आपने फर्स्ट कनेक्शन ब्रेक करना है, उस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से रिमूव करना है, तो योर इलेक्ट्रोस्कोप इज ओनली लेफ्ट विद नेगेटिव चार्ज। इस तरह से गिवन इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड से पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज हो जाती है जी। क्लियर हो गया जी। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या करना है, अब हमने नेचर ऑफ चार्ज ऑन बॉडी बतानी है कि मेरे पास ये बॉडी है, इस पर कोई चार्ज है, मुझे नहीं पता कि इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मैं अपनी गिवन इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके आऊँगा, वो मुझे इलेक्ट्रोस्कोप बताएगी कि इस मेरे गिवन ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है जी। तो जी आगे अब हमने बतानी है नेचर ऑफ चार्ज। अब नेचर ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रोस्कोप हमें दोनों बातें बताएगी। नेचर ऑफ चार्ज ऑन बॉडी, क्वेश्चन नंबर 8 ये बताता है कि उस चार्ज की नेचर क्या होगी, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज होगा उसकी नेचर क्या होगी। उसके लिए हमने सबसे पहला काम क्या करना है कि हमने अपनी गिवन इलेक्ट्रोस्कोप को क्या करना है, हमने अपनी गिवन इलेक्ट्रोस्कोप को यहाँ पॉजिटिवली चार्ज करना है या नेगेटिवली चार्ज करना है। पहला काम हमने क्या करना है, फर्स्ट चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली या नेगेटिवली। अब देखिएगा, पॉजिटिवली का मैंने प्रोसीजर बता दिया कैसे करना है, नेगेटिवली का मैंने वर्बल बता दिया। अब इसका मतलब है मेरे पास एक इलेक्ट्रोस्कोप है, आपकी बुक में उसने बताया हुआ है कि हमारे पास जो गिवन इलेक्ट्रोस्कोप है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ले जी, पॉजिटिवली चार्ज मैं इलेक्ट्रोस्कोप यहाँ पे बनाने लगा हूँ जिस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। जाहिर बात है जब इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज होगी तो उसकी जो डिस्क है उस पर और जो लीव्स हैं उन पर सेम चार्ज होगा। ये जी मैंने पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप बनाई। आपकी मर्जी, आप नेगेटिवली चार्ज यूज कर लें, आंसर दोनों के साथ सेम ही आना है, वर्डिंग चेंज हो जानी है बस। नेगेटिव वाला याद कर लेंगे, पॉजिटिव वाला याद कर लेंगे तो नेगेटिव वाला ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा खुद ही। दिस इज एन इलेक्ट्रोस्कोप। भाई ये मेरी बेटा इलेक्ट्रोस्कोप क्या थी, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। अब मेरी बात सुन लें, जब पॉजिटिवली चार्ज होगी तो डिस्क और लीव्स पर सेम चार्ज एग्जिस्ट करेगा, दोनों पर एक जैसा चार्ज होगा जी। ये क्या जी, दिस इज में हमने पहला काम क्या करना है, फिर सुन लें, हमने अपनी गिवन इलेक्ट्रोस्कोप को आइदर पॉजिटिवली चार्ज करना है या नेगेटिवली चार्ज करना है। मैंने क्या किया, मैंने ये ली है कौन सी, दिस इज आ, कौन सी है, दिस इज आ पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप। ये मेरी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, तो डिस्क पर जो चार्ज है सेम चार्ज एग्जिस्ट करेगा ऑन लीव्स पर। अगर इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिवली चार्ज होगी तो डिस्क पर और लीव्स पर दोनों पर सेम चार्ज होगा। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने चार्ज बॉडी को नियर लेके आना है डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप के। ये प्रोसीजर अब क्या करने हैं, हमने थर्ड वाला पॉइंट यहां पे ये है जी कि हमने अपनी उस चार्ज बॉडी को क्या करना है, ब्रिंग नियर द डिस्क ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। याद रखना है इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज होनी चाहिए। हम पॉजिटिवली चार्ज ले रहे हैं, जैसे ही मैं इसके नियर लेके आऊंगा, ये मैं कह रहा हूं ये मेरी इलेक्ट्रोस्कोप है, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, मैं ये ऑब्जेक्ट लेके आऊं इसकी डिस्क के नियर, फिर बता रहा हूं टच नहीं करना। जैसे ही मैं डिस्क के नियर लेके आऊंगा, अब मुझे नहीं पता इसके ऊपर कौन सा चार्ज है,
हो सकता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो सकता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। तो अब होगा क्या, जब मैं नियर लेके आऊंगा तो होगा क्या, अगर बॉडी कैरीज करेगी पॉजिटिव चार्ज तो डाइवर्जेंस ऑफ लीव्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज। फोर्थ पॉइंट क्या है, इफ बॉडी कैरीज, कुछ भी हो सकता है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों का केस बता रहा हूं मैं आपको। इफ बॉडी कैरीज पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, डाइवर्जेंस इन लीव्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज। भाई और ज्यादा हो जाएगी, डाइवर्जेंस इन लीव्स अगर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर ऑपोजिट चार्ज होगा तो उस केस के अंदर क्या होगा। अब मैं पॉजिटिव के लिए पहले डायग्राम बना के आपको बता दूं कि जब पॉजिटिव होगी तो क्या होगा, ये मेरी इलेक्ट्रोस्कोप है जी। अब इसका रिजल्ट लिखने लगा हूं डायग्राम में कि हुआ क्या है। मैंने क्या लिखा है, इफ द बॉडी कैरीज पॉजिटिव चार्ज, यानी मैं इसकी डिस्क के पास जो लेके आया था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो क्या होगा, पहले इतने थे ना डाइवर्जेंस क्या हो जानी है, इंक्रीज्ड। यही लिखा, इफ द बॉडी कैरीज पॉजिटिव चार्ज डाइवर्जेंस इन लीव्स इंक्रीज। ले जी, डाइवर्जेंस और ज्यादा होगी। इंक्रीज होने की वजह क्या थी, वजह भी तो होगी ना। वजह ये थी क्योंकि मुझे पहले से पता था मेरी इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज है। अब मैं जो रॉड इसके पास लेके आया हूं, ठीक है, अगर लीव्स में डाइवर्जेंस इंक्रीज होगी तो इसका मतलब है मेरा जो रॉड मैं नियर लेके आया था उस रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज था, इट हैज पॉजिटिव चार्ज। उसके ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। नेगेटिव चार्ज ऑन लीव्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स डिस्क। रिजल्ट क्या हुआ वो बाद में बताते हैं। अब हुआ क्या, जब मैं ये रॉड इसके नियर लेके आऊंगा तो डिस्क पर जो पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करके लीव्स पर भेज देगा। तो लीव्स पर अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो जानी है, थोड़ी सी ज्यादा हो जानी है। ज्यादा होगी तो डाइवर्जेंस इंक्रीज होगी ना। मैंने पढ़ाया था, बताया था कि डाइवर्जेंस इन लीव्स डिपेंड करती है किस चीज पर, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन लीव्स। तो डिस्क पर चार्ज कम रह जाएगा, उस पर चार्ज ने क्या हो जाना है, ज्यादा ट्रांसफर हो जाना। हुआ क्या था इस केस के अंदर कि नेगेटिव चार्ज ऑन लीव्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स डिस्क। दूसरे लफ्जों में ये कह लूं कि जो नेगेटिव चार्ज था कहां पर, लीव्स पर, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया है, डिस्क की तरफ। डिस्क की तरफ अट्रैक्ट हो गया तो लीव्स पर, इन अदर वर्ड्स हम ये कहें कि नेगेटिव चार्ज कम हो गया। जब लीव्स पर नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो डाइवर्जेंस इंक्रीज होगी। दूसरा केस क्या होगा, ये तो था कि अगर इस पर पॉजिटिव होगा तो डाइवर्जेंस इंक्रीज हो जाएगी। फिफ्थ वाले केस के अंदर क्या होना है, इफ द बॉडी कैरीज, अगर बॉडी के ऊपर, इफ द बॉडी कैरीज, हो सकता है कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, इफ द बॉडी कैरीज नेगेटिव चार्ज, यहां पे था अगर पॉजिटिव है तो डाइवर्जेंस इन लीव्स इंक्रीज हो गई, ठीक है। अगर बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, रिजल्ट उसका क्या होना है, डाइवर्जेंस इन लीव्स, उसने क्या हो जाना है, डिक्रीज। बाय डाइवर्जेंस और कम हो जाएगी। जब और कम हो जाएगी तो अब आपको अपनी इलेक्ट्रोस्कोप कैसे नजर आएगी, वो डाइवर्जेंस इन लीव्स इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ। देखिएगा इस केस के अंदर नेगेटिव चार्ज लीव से किस पर चला गया था, डिस्क पर, उसने अट्रैक्ट कर लिया था। नेगेटिव चार्ज ऑन लीव्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स डिस्क। इस केस के अंदर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज ऑन डिस्क आर रिपेल्ड टुवर्ड्स लीव। डिस्क से किस पर चला गया, लीव्स पर। कब चला जाएगा, जब मैं जो रॉड लेके आऊंगा वो अगर नेगेटिव होगा। जब वो रॉड नेगेटिव होगा तो डाइवर्जेंस क्या हो जानी है, थोड़ी सी डिक्रीज हो जानी है, कम हो जानी है जी डाइवर्जेंस। ये डाइवर्जेंस कम होने का मतलब क्या हुआ कि जब ये रॉड यहां पर आया था, ये रॉड कौन सा है, नेगेटिव। नेगेटिव किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि लीव्स की डाइवर्जेंस क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। जब डाइवर्जेंस ऑन लीव्स, बाकी सारी आपने इलेक्ट्रोस्कोप ऐसे ही डिजाइन कर लेनी है सारी
ये तो उसका ग्लास था ना, वो बना लें ना बनाए, आप सिंपली ऐसे एग्जामिनर को शो करके बता दें, क्योंकि हमारा पर्पस सिर्फ इन चीज़ों के साथ है। पॉजिटिव होगा तो डाइवर्जेंस इंक्रीज होगी, तो हमें पता चलेगा कि मैं जो रॉड नियर लेके आया तो उस पर पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या था कि लीफ का नेगेटिव चार्ज डिस्क पर चला गया। जब मैं रॉड नियर लेके आया, अगर डाइवर्जेंस डिक्रीज होगी, पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, अगर डाइवर्जेंस डिक्रीज हो गई तो इसका मतलब क्या है कि मैं जो रॉड नियर द डिस्क लेके आया हूँ उसके ऊपर कौन सा चार्ज था, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। पहले वाले केस के अंदर नेगेटिव चार्ज ऑन लीव्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स डिस्क, वो डिस्क की तरफ चला जाता है। नेगेटिव चार्ज ऑन लीव्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स डिस्क, लीव्स का नेगेटिव चार्ज इधर चला गया, लीव्स पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। दूसरे वर्ड्स में अगर हम देख लें तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से डाइवर्जेंस ज़्यादा होगी। इस वाले केस के अंदर क्या हुआ है, इस वाले केस के अंदर नेगेटिव चार्ज ऑन डिस्क, डिस्क पर जो नेगेटिव चार्ज था, क्योंकि नेगेटिव था ना, नेगेटिव को रिपेल करेगा तो वो क्या कहाँ पर भेज देगा, इधर भेज देगा, इधर भेजेगा, तो पहले से पॉजिटिव ज़्यादा था तो पॉजिटिव की अमाउंट डिक्रीज कर जाएगी, तो डाइवर्जेंस भी इस वजह से क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर होगी बात जी बच्चों। दिस इज द नेचर ऑफ चार्ज ऑन बॉडी, बॉडी की पे क्या चार्ज था, पॉजिटिव था या नेगेटिव था, उसके लिए हमने एक प्रोसेस किया जिसमें हमने पॉजिटिवली किया। नेगेटिव का प्रोसेस इसका सारा रिवर्स है, वो आपकी बुक में भी नहीं है, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस आप पूछ सकते हैं एग्जामिनर, आप अपनी वर्डिंग के अंदर खुद ही लिख लीजिएगा। एक लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता होता है। वो 9 क्वेश्चन क्या है कि हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है किस चीज़ की, कंडक्टर एंड इंसुलेटर की। हमने गिवन इलेक्ट्रोस्कोप को यूज़ करके ये बताना है कि वो ऑब्जेक्ट कंडक्टर है या वो ऑब्जेक्ट इंसुलेटर है। शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता होता है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 था ना, 7 और हमने 8 किया। क्वेश्चन नंबर 9 में है हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर विद द हेल्प ऑफ अ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, कि हमने चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप से कैसे हमें पता चलेगा कि गिवन ऑब्जेक्ट क्या है, वो कंडक्टर है या वो गिवन ऑब्जेक्ट क्या है, इंसुलेटर है जी। सिंपल सी बात, एक याद रख लेंगे दूसरी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी जी। एक पॉइंट याद कर लेंगे दूसरा पॉइंट खुद ही याद हो जाएगा, उसका ऑपोजिट है। हमने अब चेक करना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या चीज, इंसुलेटर एंड कंडक्टर। भाई गिवन इलेक्ट्रोस्कोप को यूज करके हम कैसे बता सकते हैं कि जो गिवन ऑब्जेक्ट था वो कंडक्टर था या वो इंसुलेटर था। इंसुलेटर होगा या कंडक्टर होगा जी। केस बड़ा सिंपल सा है और बहुत आसान काम है। काम करने से पहले आपने जो ज़हन नशीन करना है कि हमने जो अब इलेक्ट्रोस्कोप यूज़ करनी है इन दोनों कामों के लिए, कि वो हमें कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंशिएट करके बताए, तो इसके लिए हमने करना क्या है कि हमने जो अपनी इलेक्ट्रोस्कोप यूज़ करनी, याद रखिएगा वो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होनी चाहिए, दैट इज़ अ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप हो। भाई अगर चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप होगी तो वही हमें बताएगी, अनचार्ज हमें बता ही नहीं सकती। अब चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास मैं ऑब्जेक्ट लेके आऊँगा, ठीक है। अगर लीव्स के अंदर कोई भी डाइवर्जेंस नहीं हुई, इफ देयर इज नो डाइवर्जेंस इन द लीव्स, अगर लीव्स वैसे के वैसे ही रहे, जाहिर बात है जब मेरे पास चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप होगी, जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज थी तो लीव्स में डाइवर्जेंस होगी, पहले से डाइवर्जेंस थी, ठीक है। अब जब मैं क्या करूंगा, मैंने करना क्या है, इंसुलेटर के लिए मैंने करना क्या है, मैंने टच करना है। ये अब याद रखना आपने, इन सारे केसेस मैंने बताया था नियर द डिस्क। इस केस के अंदर मैंने क्या करना है, टच करना है द बॉडी विद डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। जैसे ही मैं डिस्क के साथ टच करूंगा, मैं इंसुलेटर की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर लीव्स चार्ज है तो ऐसे डाइवर्जेंस होगी, ठीक है। जैसे मैंने टच किया, इफ देयर इज नो डाइवर्जेंस, ऐसे थे इनको कुछ भी नहीं हुआ, ये भी डाइवर्जेंस हो गई, पहले से ऐसे थे ये भी डाइवर्जेंस हो गई। दो तरह से हो रही ना, क्योंकि जब चार्ज होगी तो पहले से लीव्स डाइवर्ज्ड होंगे। अब जैसे मैंने टच किया,
अगर कुछ ना हुआ, इफ देयर इज नो डाइवर्जेंस इन द लीफ, इफ देयर इज नो डाइवर्जेंस इन द लीव्स का मतलब है ऑब्जेक्ट क्या होगा, इंसुलेटेड। टच द बॉडी विद द डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, रिजल्ट क्या होगा, नो डाइवर्जेंस इन लीव्स। भाई लीव्स में कुछ भी नहीं होगा, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या था, दैट इज एन इंसुलेटर। ऑपोजिट क्या होगा, जैसे हम टच करेंगे, ठीक है, लीव्स क्या कर जाएंगे, देखिएगा अगर चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप थी, इस केस में भी आपने क्या करना है, अगर अब आपका ऑब्जेक्ट कंडक्टर था, फिर भी आपने क्या करना है, फिर मैं बता रहा हूं, ये जो इलेक्ट्रोस्कोप मैंने लिखी है, दिस इलेक्ट्रोस्कोप इज, कौन सी इलेक्ट्रोस्कोप है, चार्ज होनी चाहिए। फिर क्या किया काम आपने, दोबारा से टच द बॉडी विद डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। जैसे आप टच करेंगे, अब अगर वो ऑब्जेक्ट कंडक्टर होगा तो क्या होगा, लीव्स क्या कर जाएंगे, लीव्स विल कोलैप्स फ्रॉम देयर डाउनवर्ड पोजीशन। रिजल्ट इसका क्या होगा, लीव्स विल collapse from their diverge, अपनी डाइवर्ज पोजीशन से क्या कर जाएंगे, कोलैप्स का मतलब क्या हुआ, लीव्स ऐसे थे क्योंकि इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज थी, कोलैप्स करने का मतलब ऐसे हो जाएंगे, ये कोलैप्स हो गए, गिर गए, इधर से गिर गए, बिल्डिंग कोलैप्स करती, बिल्डिंग गिर जाती है। लीव्स ऐसे थे, ठीक है, अगर लीव्स कोलैप्स कर गए तो जो गिवन ऑब्जेक्ट में, जिस ऑब्जेक्ट को मैंने चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के डिस्क के साथ टच किया, वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होगा कि वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, दैट इज अ कंडक्टर। क्लियर होगी बात बच्चों। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। 9 शॉर्ट क्वेश्चन है, 7 और 8 लॉन्ग में आ जाते होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था जी। क्लियर हो गया। यहाँ पर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। लेक्चर के साथ पर एक छोटी सी बात कर जाऊँ, देखिएगा आपने सुना होगा अक्सर अपने उस्ताद कराम से कि काबिलियत की कमी इंसान को पीछे नहीं छोड़ती, बल्कि मेहनत की कमी इंसान को पीछे छोड़ती है। हर इंसान काबिल होता है लेकिन वो उतनी मेहनत नहीं करता, तो दिन रात मेहनत करें, काबिल आप हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियाँ दें इंशाल्लाह। नए लेक्चर में ये इलेक्ट्रोस्कोप का हमारा पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 तक था, जो लेक्चर नंबर 65 में हम ख़त्म कर लिया हमने। लेक्चर नंबर 68 में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, एक लॉ हम स्टार्ट करेंगे, उसके साथ हम एक उसी लॉ की न्यूमेरिकल एग्जांपल देखेंगे। ठीक है जी, कैलकुलेटर साथ रखिएगा, ठीक है, बुक साथ रखिएगा। लेक्चर नंबर 66 जब आपने सुनना है, तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।